नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और ट्विटर के जरिए ही सही, लेकिन चेतावनी उन्होंने चौधरी वीरेंद्र को भी दे दी है और अपने चाचा अभय चौटाला को भी दे दी है। आरोप वही है कि क्या इन दोनों नेताओं के जरिए जिस तरह से सरकार के गठबंधन वाली सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए गए और साथ में सबसे बड़ा सवाल जजपा के ऊपर खड़ा किया गया कि ये ठगबंधन वाले लोग हैं, इन्होंने जनता को धोखा देकर एक सरकार में शामिल ये हो गए, क्योंकि उस सरकार जब वो पार्टी चुनावी दौर में थी तो उसके खिलाफ ही इन लोगों ने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा कई तरह के और भी जो आरोप लगाए गए उस पर दिग्विजय चौटाला, जो कि दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई हैं, वो बार बार इस बात के सबूत मांगते दिखे कि जो आरोप उनकी रैली को लेकर, लोगों को गुमराह किए जाने को लेकर लगाए गए, या चौधरी वीरेंद्र जिन आरोपों का जिक्र किया, क्या उसके कोई प्रमाण हैं? प्रेस वार्ता करके जजपा के प्रवक्ताओं ने पहले ही चेतावनी दी थी और उसके बाद दिग्विजय चौटाला और फिर अब दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि भ्रम फैलाने वाले कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहे, अगर सबूत नहीं दिया गया तो फिर उन पर मुकदमा होना तय है। दिग्विजय चौटाला ने इसके पहले एक हफ्ते का समय दिया है, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया, इससे स्पष्ट हो गया कि अब जजपा कम से कम इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र या फिर खुद अभय चौटाला से जब सबूत मांगा गया उसके बाद चौधरी वीरेंद्र का बयान तो आया। अभय चौटाला ने भी अपनी तरफ से कहा कि हमने कोई गलत बात कही नहीं। चौधरी वीरेंद्र ने कहा कि भाई आप मुकदमा करने की और कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी तो करो, हिम्मत तो दिखाओ, उसके बाद मैं जवाब देने को तैयार हूं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि अब इस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा, एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जाएगा। जेजेपी कतई इस पर बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो आरोप है बिना प्रमाण के हैं और इस तरह के आरोप लगाकर हमारी पार्टी के ऊपर लांछन लगाया जा रहा, हमारी पार्टी को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने का काम इन दोनों नेताओं ने किया है। इसलिए जजपा इस पर कानूनी कदम भी उठाएगी और जरूरत पड़ी तो हफ्ते भर के भीतर ही, अगर सबूत नहीं मिला तो फिर मानहानि का मुकदमा भी होगा और फिर जो लड़ाई होगी वो न्यायपालिका के अंदर तक जाएगी। अब देखना ये होगा कि दुष्यंत चौटाला ने जब साफ कर दिया है कि हाँ, ये लड़ाई हमारी कानूनी होने की तैयारी में हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमें जल्द सबूत नहीं मिला तो फिर आगे इन दोनों नेताओं का क्या रुख होता है, क्योंकि जजपा पर इनेलो का प्रहार कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जब ये मामला चाचा भतीजे की पारिवारिक लड़ाई से अलग हटकर न्यायपालिका में जाएगा तो फिर देखना होगा कि वहां पर कानूनी तौर पर जीत किसको मिलती है, दावा किसका कितना पुख्ता होता है, या फिर कोई प्रमाण दे पाता है या नहीं दे पाता है। आमतौर पर हमने देखा है कि कई ऐसे जब मामले होते हैं तो वहां पर कोर्ट के अंदर जाने के बाद माफीनामा हो जाता है, लेकिन जजपा फिलहाल माफ करने के लिए तैयार नहीं है।